हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डाइटिशियन अनुराधा। और आज मैं आपके सामने जो डिस्कस करने जा रही हूँ, शायद आप सब अपने आप को भी उस चीज़ के साथ रिलेट कर पाओगे। एक्चुअली मैं एक क्लाइंट की स्टोरी, एक क्लाइंट का डाइटरी इनटेक कि पूरे दिन में वो क्या खाती है, उसके साथ वो सब आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और शायद ही आप सब लोग इस डाइट प्लान के साथ अपने आप को भी रिलेट कर पाओगे, बिकॉज ये जो डाइट वो लेती हैं, मैक्सिमम लोग, हमारे जो नॉर्थ इंडियंस हैं, मैक्सिमम लोग यही डाइटरी इनटेक करते हैं पूरे दिन में। और इसके साथ ही एक रिव्यू करेंगे कि इस डाइट में क्या चेंजेस होने चाहिए। अगर आप बहुत अपनी लाइफ को डिजीज़ फ्री रखना चाहते हो, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम से, जैसे थायराइड है, पीसीओडी है, शुगर है यानी कि डायबिटीज़ है, इन सारी प्रॉब्लम से अपने आप को इन फ्यूचर, अपने बच्चों को, अपने आप को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को दूर रखना चाहते हो, तो इस डाइटरी जो हमारा डाइट पैटर्न है उसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, आज वो सब डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरी एक क्लाइंट है, मैं इसका नाम आपके सामने नहीं शो करूँगी, जस्ट उसका एक डाइटरी इनटेक, पूरे दिन में वो क्या खाती है उसका आपको मैं बताऊंगी। शी इज़ एक्चुअली 21 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। और सुबह उठते ही सबसे पहले वो टी लेती है। आप सब जानते हैं कि हम लोगों की, मैक्सिमम लोगों की यही रूटीन होती है, टी विद नथिंग, खाली टी लेती है। देन उसके बाद ब्रेकफास्ट विद रोटी, 2 रोटीज़, दाल और सब्जी। देन उसके बाद लंच स्किप होता है, बिकॉज समटाइम्स ट्यूशन्स या कॉलेजेस जिनके लग रहे हैं, इस वजह से वो ब्रेकफास्ट लंच स्किप करती है मैक्सिमम। घर आके देन अगेन टी विद बिस्किट्स, और फिर रात को दाल चावल और उसके बाद या एक रोटी, और दैट्स इट। अगर शाम को आफ्टर डिनर दूध पीने का मन किया तो ठीक है, नहीं तो दूध भी नहीं। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इसकी डाइट में मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम लोग घर पे रहते हैं, हाउसवाइफ्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक मील इनटेक इसमें और हो जाएगा, दैट मीन्स हमारा लंच। उसमें भी रोटी सब्जी के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा एडिशन हमारे डाइट में नहीं होती। तो फ्रेंड्स, आज इसका थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। एंड शी इज़, ये मेरे पास आई थी क्योंकि ये अंडर वेट थी। शी इज़ ओनली 33.15 kgs वेट था इसका, और एनीमिक है। जो ब्लड है दैट इज़ ओनली 7 ग्राम्स, और इसके साथ साथ एक्ने है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें शायद आपके बच्चों में, या आप भी इस टाइम पे सफ़र कर रहे होंगे इन सब चीज़ों से, मैक्सिमम हेयर फॉल या एक्ने, या बहुत वीकनेस, मसल वीकनेस, बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हो, थक जाते हो आप सब लोग। और इसका कारण ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जो डाइट लेते हैं, वही डाइट आगे आगे रिपीट हो रही है जो हम लोग, हमारी मदर्स लेती थी, देन उसके बाद हमने अपने बच्चों को देना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, एज पर दिस डाइट, जो ये डाइट ले लिए, इसमें मैंने जो कमियां, जो मैं अब कमियां मैं आपको बताऊंगी, इसमें क्या क्या कमियां हैं और उनको कैसे ठीक किया जाएगा। पहली बात तो ये है कि प्रोटीन इनटेक इज़ वेरी लेस। इनफैक्ट शी इज़ एक्टेरियन, ये एग भी लेती है, बट मतलब वंस ए वाइल, मंथ में एक बारी, या तो वही, या कोई गेस्ट आया है तो उसके लिए बना है एग करी तो तब लेंगी, नहीं तो एग भी नहीं। और मिल्क तो शायद कभी मन कर गया तो तब लेना है, मिल्क भी नहीं। दैट मीन्स her diet is totally deficient in nutrients, macro as well as micro, vitamins deficiency है, कोई फ्रूट इनटेक नहीं है। पानी ये दिन से मैक्सिमम 3 से 4 ग्लास पानी पीती है, वो भी बहुत मुश्किल से। दैट मीन्स वाटर इनटेक भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ये इंडिकेट कर रही हैं कि फ्यूचर में वो ऑलरेडी अंडर वेट है, और ये चीज़ का नॉलेज उसको किसी ने भी आज तक नहीं बताया। वो बहुत सारे फिजिशियंस के पास गई, गायनी के पास गई कि मेरा एक्ने प्रॉब्लम चल रहा है, और हैवी मेंसेस नहीं थे, मतलब नॉर्मल फ्लो नहीं था मेंसेस में, पीरियड्स काफ़ी लेट आते हैं, 10-15 डेज के डिले के बाद आते हैं। तो किसी ने भी डाइट के लिए कोई उनको गाइड नहीं किया। जब तक वो आयरन मेडिसिन खाती हैं, मल्टीवाइटामिन खाती हैं, तब तक उनको अच्छा फील होता है, देन उसके बाद दोबारा वो वैसा ही फील करती हैं। सो फ्रेंड्स, शायद आप सब लोग भी इस डाइट के साथ अपने आप को रिलेट कर पाओगे, बिकॉज हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो ईटिंग पैटर्न है, वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मोस्ट ऑफ मैक्सिमम लोग यही करते हैं, सुबह उठ के चाय पीना, देन उसके बाद आपकी रोटी सब्जी, देन थोड़े से चावल, या रोटी सब्जी के साथ ही काम चलेगा इन लंच, और उसके बाद दोबारा चाय, एंड उसके बाद डिनर। और फिर कहते हैं कि हम लोग तो ज़्यादा खाते नहीं हैं, तभी भी हम लोग ओवरवेट हैं, या हम लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, या हमारा वज़न नहीं बढ़ रहा है, हमें भूख नहीं लग रही है। सो
सबसे पहले तो मैं क्या चेंजेस इसमें लाऊंगी, सबसे पहले इनकी डाइट में, इनकी जो डाइट है इट शुड बी फुल ऑफ, अब ये बोलो कि प्रोटीन्स में आपकी बहुत सारी सिंपल और चीपर प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोटीन्स के होते हैं। सबसे पहली बात है चने, ब्लैक चने हो गई, सोया प्रोडक्ट्स हो गए, देन उसके बाद पीनट्स हो गए, ये और दालें होगी जो हमारी धुली हुई दालें, लेंटिल्स बोलते हैं, जिसमें मूंग, मसर, येलो दाल आती हैं, वो सारी दालें रिच इन प्रोटीन्स होती हैं। आप दाल को अपने बच्चे को स्प्राउट्स बनाकर अपनी चाट बनाकर दे सकते हैं। उसके अलावा पानी का इंटेक, खुद भी अपनी फैमिली में बच्चों का, खासकर जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनका वाटर इंटेक का ध्यान रखिए कि वो मैक्सिमम पानी पी रहे हैं या नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें प्यास लगी होती है और हम लोग उसे भूख से रिलेट करते हैं और कुछ खाना शुरू कर देते हैं। तो मेक श्योर दैट आप दिन में 10 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पिएं। आपका जो हाइड्रेशन है वही आपका नेचुरल डिटॉक्स है। अगर आपको ये प्रॉब्लम रहती है कि मैं ज़्यादा पानी पीती हूँ तो मुझे ज़्यादा बार यूरिनेट करना पड़ता है, यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, तो प्लीज़ इस चीज़ को माइंड में मत रखिए, बिकॉज जितना यूरिनेशन होगा उतनी आपकी बॉडी अंदर से साफ़ होगी, उतना आपका जो टॉक्सिन्स हैं वो क्लियर होंगे। सो मेक श्योर दैट आप मैक्सिमम पानी ज़्यादा पिएं और अपनी डाइट में फ्रूट्स का इंटेक, जो नेचुरल फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, विटामिन सी रिच फ्रूट्स हैं, जिसमें ऑरेंज है, लेमन है, आगे मौसमी आएगी, जो वो फ्रूट्स लें जिसमें वो अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ फाइबर उसमें होता है। सलाद में जो नॉर्मल सलाद है, मूली, प्याज, खीरा, चुकंदर, ऐसी चीज़ें लें जो एनीमिया को भी फाइट करेंगी। आंवला का, गाजर, जो भी पीले कलर के, केला है, बनाना इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, जो उसको मसल क्रैम्प्स में जो वीकनेस रहती है, पीरियड्स के समय पेन रहती है, उस डेफिशिएंसी को दूर करेगा। सो ये तो खाली एक मैंने ओवरव्यू बताया आपको, बट ये जो डाइट प्लान है वो मैं पूरा पर्सनलाइज बेसिस पर डिज़ाइन करूँगी कि सुबह उठते, शाम को, दोपहर को उसको क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए, मैक्सिमम टाइम पे क्या इनटेक करना चाहिए। सो प्लीज़ आप भी अपने आप को रिलेट करें और अपनी डाइट, अगर आपकी भी डाइट, आपके बच्चों की डाइट भी ऐसी ही चल रही है तो उसको चेंज करें, उनकी डाइट में एक हेल्दी सोर्स ऑफ प्रोटीन ऐड करें। अगर आप एगटेरियन हो तो आप अपने बच्चों की डाइट में 2 एग्स डाल सकते हो, ऑमलेट, वाइट एग का ऑमलेट डाल सकते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो चीपर सोर्स ऑफ प्रोटीन्स हैं जो आप उनको डाल सकते हो, या सुबह उठ के 5 भिगोए हुए बादाम उनको उनकी डाइट में ऐड कर सकते हो। फ्रूट्स इनटेक के लिए, कोकोनट वाटर के लिए, उनको जो बच्चे बाहर से जंक फूड खाते हैं, जूस पीते हैं पैक्ड, उसकी जगह अगर आप कोकोनट वाटर लेंगे, इट इज़ वेरी गुड इलेक्ट्रोलाइट फॉर द बॉडी। और वो इसके साथ साथ अंडरवेट की भी बात है, शी इज़ अंडरवेट, मैं स्पेशली इस केस की बात कर रही हूँ। इस केस में स्पेशली उसको अपना वाटर इनटेक करना है और फ्रूट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वो मील स्किप करती है। जब वो अपने कॉलेज में होती है तो आप अपने बच्चों को एक टिफ़िन में, या अगर बड़ा बच्चा है तो शी कैन कैरी इट ऑन हर ओन, वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ्रूट ले सकती है, बनाना, पपाया, दिस गावा, जो अभी सीजनल फ्रूट्स हैं, जो ऑरेंजेस हैं, आगे जाके वाटरमेलन आ जाएगा, तो फ्रूट्स का इंटेक मैक्सिमम करें। उसके साथ साथ खाली रोटी सिंपली कार्ब्स, आप कार्ब्स भी दें बट उसके साथ साथ में वैरायटी ऐड करें। कभी कभी बच्चे को बेसन का चिल्ला खुद भी अपनी डाइट में भी, बिकॉज इट समटाइम्स चेंज योर डाइट, बिकॉज कार्ब से थोड़ा सा प्रोटीन, मल्टीग्रेन चिल्ला, उसमें थोड़ा सा बेसन डाल के, उसमें कोई और जैसे ग्राम फ्लोर, चने का आटा है, माँ की दाल का आटा है, दिस बाजरा है, वो सारी चीज़ें मिक्स कर आप उनको एक मल्टीग्रेन चिल्ला बना कर दे सकते हैं। सोया न्यूट्री की फॉर्म में, न्यूट्री अलग तरह से भी दे सकते हैं। ऐसी ही बहुत सारी टिप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अपनी डाइट में चेंज करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। अगर हम फ्यूचर में चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम से आज मैक्सिमम लेडीज़, फीमेल्स सफ़र कर रही हैं, आगे जाके बच्चे, फीमेल्स ना सफ़र करें। सो प्लीज़ कीप इन माइंड दैट अपने बच्चों को एक हेल्दी सोर्स ऑफ प्रोटीन ज़रूर ऐड करें, उनकी हाइड्रेशन का ध्यान रखें, फ्रूट्स इनटेक का ध्यान रखें, जो सीजनल फ्रूट्स हैं वही उनको दें, जो चीपर भी हैं और इजीली अवेलेबल हैं, उनकी डाइट में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।